एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक वैष्णव के घर पर ठाकुर जी की सेवा होती थी। तो वैष्णव रात में सुलाते समय ठाकुर जी का बढ़िया बिस्तर लगाते, उसमें इत्र लगाते। गर्मी का समय तो बढ़िया सूती के कपड़े की चद्दर बिछाते, सर्दियों का समय तो बढ़िया मलमल का बिछाते, ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। बहुत ध्यान से सुनना है। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि में वो अपने ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे ही अपने कक्ष में गए, जैसे ही सोने लगे, तो बार बार उनको ऐसा लगे कि गद्दे में कुछ चुभ रहा है। उन व्यक्ति को जो सेवा करते थे, वो बार बार उठ करके देखें, बोले ये चुभ क्या रहा है, और जैसे ही देखें तो कुछ भी नहीं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, पूरी रात बेचारे परेशान ही होते रहे। एक बार उन्होंने स्थान भी बदल दिया, कहीं और सो जाऊं, तो वहां सोए तो वहां पर भी वो चुभने लगा। उनको लगा ये है क्या, ये चुभ क्या रहा है मुझको। पूरी रात निकल गई परेशान होते होते। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी की सेवा के लिए स्नान ध्यान करके मंदिर में गए, तो जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, उठा करके व्यवस्थित किया, तो जो शयन शैया थी, सोने का जो बिस्तर था ठाकुर जी, उसको साफ करने लगे। देखे ठाकुर जी की चद्दर के नीचे पुराने 3 दिन के सूखे पुष्प पड़े थे। उनके मन में आई, बोले ये ठाकुर जी को रात भर चुभ रहे थे, इसीलिए परेशानी मुझे हो रही थी, इसीलिए वो मुझको भी चुभ रहे थे। माने ठाकुर जी रात भर संकेत कर रहे थे, अरे तू तो तान दुपट्टा सो गया, लेकिन वो पुष्प मुंह को चुभ रहे हैं, भैया उनको आगे निकाल के जा, मैं सो नहीं पा रहा हूं। और वो भक्त समझ नहीं पाए, तो उसको भी रात भर चुभते रहे। ये भाव कब प्रकट होता है, जब आप ठाकुर जी को चैतन्य भाव से पूछते हो। यदि आप मानोगे कि ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण ही समझेंगे। फिर आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, दारिद्र आए, तो ठाकुर जी कहेंगे भैया जब हम पे कष्ट दुख दारिद्र सो लगे, तो तेरे मन में बिल्कुल भी भावना नहीं आती कि ये चैतन्य, तो हम क्यों चैतन्य भाव रखे तुम्हारे प्रति। ठाकुर जी को चैतन्य समझो, वे चैतन्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य भाव से भजने लगोगे, तो अपने आप आपकी भक्ति में सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। सुख में और आनंद में अंतर होता है बंधु। एक समय के बाद जो घटने लग जाए वो सुख है, परंतु अनंत मिलने के बाद भी बढ़ता रहे वो आनंद है। कथा सुनना, वृंदावन जाना, राम राजा सरकार के दर्शन करना, गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी का दर्शन करना, संतों की कथा सुनना, ये सब सुख नहीं देते हैं। कभी मत कहना कथा सुनने से बड़ा सुख मिलता ना, कथा सुनने से आनंद मिलता है। सुख तो उसे कहते हैं जो एक अवधि बाद घटने लगे, एक समय के बाद कम होने लगे, पर आनंद कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। हाँ, तो भगवान का तीसरा रूप क्या है, आनंद। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। ऐसे ही 3 भगवान के कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये 3 भगवान के कर्म हैं। और ऐसे ही 3 भगवान के गुण हैं, तापत्रय विनाशाय, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो उपशमन करते हैं, तीनों तापों का जो नाश करते। ताप किसको कहते हैं, ताप कहते हैं दुख को। ठाकुर जी की शरण लेने वाला वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसके जीवन में भी दुख आता है। तो फिर भगवान की शरण ग्रहण क्यों करें। बोले ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख नहीं आता, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख का अनुभव नहीं होता। दुख तो आएगा लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। उसका इतना पता, एक हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनका नाम था श्री कुम्मन दास। क्या नाम था, कुम्मन दास। कुम्मन दास जी के सगे पुत्र पधार गए। जैसे ही पधारे महाराज, तो किसी ने जाकर के कुम्मन दास जी से कहा, हे कुम्मन दास जी, आपके पुत्र का निधन हो गया। तो कुम्मन दास जी जैसे ही सुना मेरे पुत्र का निधन हो गया, मूर्छित होकर गिर गए। तो लोगों में बात होने लगी, बोले ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन देखो कितनी सांसारिक स्थिति इनके हृदय में। पुत्र के मरने की बात सुनकर के सांसारी व्यक्ति रोता है, लेकिन ये तो इतने सांसारी थे कि मूर्छित ही हो गए और अपने आप को भक्त बताते हैं। तभी किसी ने जाकर के गुसाई जी को ये बात बताई, बोले कि महाराज कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए, और वो सुनते ही मूर्छित हो गए। गुसाई जी बोले, पुत्र
मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुए होंगे, जरूर पीछे कोई ना कोई राज है। बहुत ध्यान से सुनना। तो गुसाई जी गए और गुसाई जी ने जाकर के कुम्मनदास जी को देखा, कुम्मनदास जी मूर्छित पड़े थे। गुसाई जी ने कान के पास जाकर के कहा, अरे कुम्मनदास, मुझे पता है तुम पुत्र विरह में मूर्छित नहीं हुए हो, तुमको इस बात का विरह है कि पुत्र मर गया, 13 दिन के सूतक लग गए, अब मैं मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम मूर्छित हुए हो। लेकिन हम तुमको वचन देते हैं 13 दिन तक हम एक खिड़की में से तुमको दर्शन कराते रहेंगे। जैसे ही सुना तुरंत कुम्मनदास जी ठीक हो गए, बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो गया, 13 दिन तक मंदिर कैसे जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, ठाकुर जी के शरणागत करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर उसको इतना अनुभव नहीं होगा, उसको स्वयं को इतना ज्यादा दुख परेशान नहीं करेगा, वो प्रसन्न रहेगा। फिर भी मीराबाई के जीवन में कितना कष्ट आया, सूरदास के जीवन में कितना कष्ट आया, भक्त वैष्णवों के जीवन में भी कष्ट आता है, परंतु भक्ति की वजह से, वैष्णव धर्म पालन की वजह से उनको उस कष्ट का, दुख का अनुभव नहीं होता, उसका पता नहीं चलता। इसलिए भक्ति का मार्ग बड़ा जरूरी है बंधु। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम् नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षण, निरंतर हरिस्मरण करते रहो तो विपत्ति आने पर भी उसका उतना अनुभव नहीं होगा। जैसे मैं कहा करता हूं कि हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो या कोई चिकित्सा गहरी करनी हो, तो जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि वो एरिया पूरा सुन्न हो जाता है। फिर वहां भले ही कैंची चलाएं, चाहे चाकू से काट दें, कोई दर्द नहीं होता। कैंची चलती है, चाकू चलती है, लेकिन दर्द नहीं होता। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति भी एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार यदि अच्छे से लग जाए तो फिर कितने भी संकट जीवन में आ जाए, अनुभव नहीं होता। वो संकट आपको पीड़ा नहीं देते, वो कष्ट नहीं देते। और एक बात और बताएं, अपने जीवन के हर क्षण को आप ठाकुर जी के द्वारा दिया गया प्रश्न समझ करके हल करते जाओ। कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, हमारे जीवन में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पीड़ा है, विपत्ति है। भाई, कठिन परीक्षा पत्र भी उसी को दिया जाता है जो अच्छा पढ़ा लिखा बालक हो। जो बालक पढ़ता ही ना हो, जो बालक बिल्कुल पीछे ही बैठता हो, आकर के केवल ऊधम मचाता है, स्कूल केवल और केवल माता पिता के कहने से आता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, ऐसे बालक से तो साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो बालक पढ़ने में अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनसे कठिन सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर जीवन में विपत्तियां ज्यादा कठिन लग रही हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस संसार रूपी विद्यालय के आप श्रेष्ठ बालक हो, इसीलिए आपसे कठिन परीक्षा रूपी प्रश्न किया जा रहा है। संसार एक विद्यालय है और हम आप सब लोग यहाँ के एक विद्यार्थी हैं। अपने जीवन रूपी परीक्षा को हल करने के लिए हम लोग यहां आए। किसी के प्रश्न बड़े सरल हैं। देखो, प्रश्न तो किसी के सरल नहीं है। जो पढ़ लिख करके तैयारी रखता है उसके लिए प्रश्न आसान है, जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है उसके लिए हर प्रश्न कठिन है। तो आप कहोगे महाराज जी प्रश्न आसान कैसे लगे संसार रूपी परीक्षा में? तो ये भागवत रूपी ट्यूशन जो लोग लेते रहते हैं, बीच बीच में सत्संग करते रहते हैं, संतों को प्रणाम करते रहते हैं, गौड़ बाबा स्थान पर आके प्रणाम, पीताम्बरा मैया को प्रणाम करते हैं, युगल किशोर जी को प्रणाम करते हैं, ओरछा नरेश जाते हैं, या फिर वृंदावन बिहारी लाल की सन्निधि में जाते रहते हैं, ऐसे लोगों को परीक्षा पत्र बड़े आसान लगते हैं, वो लोग पार कर लेते हैं उसको। तो ठाकुर जी की शरणागति से दुख दूर नहीं होते, ठाकुर जी की शरणागति से दुख की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। दुख तो आता है जीवन में। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
तो 3 गुण हैं, 3 कर्म हैं और 3 रूप हैं ठाकुर जी के। अब यहां से महात्म की कथा प्रारंभ होती। महात्म का मतलब होता है महत्व। भागवत का महत्व क्या है, हम लोग क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनाई जा रही है ये कथा, ये सब यहां पर अब बताया जा रहा है। भैरवी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अट्ठासी 80,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। कलयुग में आने वाले मानव सब सुखी हों, सबकी बुद्धि विवेक बना रहे, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ से कोई सफलता ना मिलने पर उन्होंने सूत जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया, भगवान कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज यहां से सुनाना प्रारंभ करते हैं कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे संभव है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। 2 बजे से लेके और जब तक हम व्यासपीठ पे बैठे, आप इधर उधर मत देखना, बस हमको देखना है। और हम में रुचि नहीं लग रही हो तो पीछे ठाकुर जी, इनको देखना। बाकी किसी की तरफ दृष्टि डालनी नहीं है। कोई नेता आ जाए, कोई बहुत बड़े, कोई नगर सेठ आ जाए, कोई कितना सुंदर व्यक्ति आ जाए, आपको ध्यान इधर उधर करना ही नहीं। ध्यान से कथा सुनो, बस एक निष्ठ होकर के। देखो, श्रोता को कथा सुनने के नियम कई बार पूछते हैं, महाराज जी नियम क्या होते हैं कथा सुनने के? जैसे व्यास पीठ पर व्यास बैठता है वैसे श्रोता को बैठना चाहिए, एक आसन पर, बिना पानी पिए, बिना जल पिए। हम बीच में क्या कर रहे हैं, कहीं उठ के जा रहे हैं? आप लोग तो कभी यूं कभी यूं, कई लोग तो पांव पसार के बैठ जाते हैं। एक आसन पर बैठो। जैसे व्यास केवल श्रोताओं को देखता है, ऐसे श्रोता केवल व्यास को देखे। फोन वोन ये सब दूर रखिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। बस अपना एकाग्रचित्त कथा में रखिए। ध्यान से सुनिए। हम क्या बता रहे थे? मानव कल्याण। आपने ये कभी प्रश्न खुद से पूछा कि कल्याण कहते किसको है? मानव का कल्याण, मानव का कल्याण, मानव का कल्याण, ये तो बहुत जगह सुना होगा। ये यहां यज्ञ हो रहा है, ऐसा कर दो आपका कल्याण होगा। वहां पर अनुष्ठान चल रहा है, वहां पर यजमान बन जाओ कल्याण होगा। कथा हो रही है, उसमें यजमान बन जाओ कल्याण होगा। गरीब कन्याओं का विवाह कराओ भैया कल्याण होगा, ये होगा वो होगा। कल्याण कहते किसको है? इस जन्म की सार्थकता क्या है? कभी पूछा आपने खुद से? हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? अगर आप सोचते हैं कि केवल धन कमाने के लिए हुआ, तो कितना कमाओगे, कहां तक कमाओगे? और क्या बहुत धन कमाने वाले लोग, क्या वो संतुष्ट हैं? क्या वो तृप्त हो गए कि अब कुछ नहीं करना हमको? नहीं, वो भी बेचैन बैठे। क्यों? धन कमाने के बाद अब उनकी इच्छाएं कुछ और हैं। कल्याण है क्या? कल्याण कहते किसको हैं? कभी खुद से प्रश्न किया? हमारा कल्याण होगा कैसे? किसको कहते हैं कल्याण? ये प्रश्न कीजिए। और एक हम वैसे तो ऐसा करते हैं कि जहां कहीं भी मैं ये प्रश्न करता हूं तो मैं श्रोताओं से ही कहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कल्याण किसको कहते हैं? लिख करके कल कथा में हम आए उससे पहले यहां पर पर्चियां जमा करना। मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि किसका सही उत्तर होगा, उसका उत्तर हम मंच से बताएंगे कि हाँ ये उत्तर ठीक है। और 7 दिन तक यही उद्देश्य लेके बैठिएगा कथा में कि कल्याण है क्या? कल्याण कहते किसमें? मानव कल्याण है किसमें? मुझे यही जानना। और ये जानने के लिए आप कथा सुनो, आपको कथा में ही उत्तर मिलेगा। हम ये नहीं बताएंगे कि ये उत्तर है, उत्तर ढूंढना आपको है। कल्याण। सौनकादि ऋषियों ने जाकर के सूत जी से प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मानव कल्याण का श्रेष्ठ साधन बताओ, कैसे होगा? सूत जी महाराज परम विद्वान हैं। सूत जी बोले, देखिए सौनकादि ऋषियों, आप सब लोग हमसे प्रश्न करने के लिए आए हैं और आप लोगों ने ऐसा प्रश्न किया है कि इस प्रश्न से पूछने वाले का भी कल्याण होगा, बताने वाले का भी होगा और सुनने वालों का भी होगा।
प्रश्न सदैव ऐसा करना चाहिए कि हमारा भी उद्धार हो। और श्रेष्ठ ही करना चाहिए। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम आप सब लोग काल मतलब समय, काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, काल रूप व्यास जी जो सूत्र दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। जीवित अवस्था में धन कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चे का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, अपना सब सुखद करना है, ऐसा करना, नाम कमाना, यश कमाना, वैभव, सब चीज है। हम सारी व्यवस्थाएं करते हुए चलते हैं, लेकिन हमको जिसके बारे में पता है कि ये हमारे साथ होना ही है, यानी कि मृत्यु, कभी उसके लिए विचार किया? एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैंने विचार किया। मैंने कहा क्या विचार किया? बोले कि मैं बेटे के लिए प्रॉपर्टी छोड़ जा रहा हूं, घर वालों के लिए घर बना के छोड़ जा रहा हूं, बैंक में इतना एफडी छोड़ जा रहा हूं। मैंने कहा वाह, उसमें भी सब संसार के लिए छोड़ के जा रहे हो, हैं? अपने लिए क्या करके जा रहे हो? स्वामी विवेकानंद, उनके लिए आज आप कह सकते हो कि उनकी मृत्यु सार्थक हुई, उन्होंने अपना कल्याण किया। क्यों? स्वामी विवेकानंद को गए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक स्वामी विवेकानंद की नीतियां कितने लोगों का कल्याण कर रही हैं। आपके बुंदेलखंड की भूमि पर हमारे वृंदावन के एक अद्भुत वृंदावन रस को जिन्होंने गाया, ऐसे अद्भुत एक महात्मा हुए, उनका नाम था श्री हरिराम व्यास जी। ओरछा नरेश के निर्देश करता थे श्री हरिराम व्यास जी, लेकिन वृंदावन जैसे ही आए तो वृंदावन आकर के ऐसा रस चढ़ा उनको राधा वल्लभ लाल जी का कि फिर तो वृंदावन की रह गए। उनका एक पद भी गाते हैं हमारे वृंदावन में, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, निरख निरख विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी इसी बुंदेलखंड के लाल हमारे ब्रज में पधारे और उन्होंने ब्रज रस का बड़ा उत्थान किया। उनका जन्म कल्याणकारी हुआ। आज तक उनके द्वारा रचित पदों पर ब्रज के कितने रसिक जन अपना कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। अपनी मृत्यु को सफल बनाना, अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ बनाना, मृत्यु के बाद भी अपने कर्म से लाखों का कल्याण करना, यह कह सकते हैं कि यह हमारा कल्याण हुआ है। केवल धन कमा लेना, वैभव कमा लेना, यश कमा लेना, धन कमाना अगर कल्याण होता ना, तो रावण ने बहुत धन कमाया था, इतना धन कमाया कि महाराज रखने के लिए जगह नहीं मिली तो सोने ही चिन्ह दिए अपनी दीवारों पर, पूरी नगरी को सोने का कर दिया। यश कमाना ही केवल अगर कल्याण का विषय होता है तो कंस ने बहुत यश कमाया था, हमारे यहां का राक्षस मथुरा का बहुत यश था उसका। यश का मतलब क्या होता है कि चार लोग चर्चा करें, उसका यश तो महाराज 10 दिशाओं में फैला हुआ था। धन कम, सुत, दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय।
ये दुर्लभ है कि आप और हम बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। तो कल्याण का कारण श्रेष्ठ बन जाना, धन कमा लेना, यश वैभव कमा लेना नहीं है। कल्याण का कारण है कि आपका देह पृथ्वी छोड़ के चला गया, लेकिन उसके बाद भी आपके द्वारा किए गए कर्मों से, आपके द्वारा बताए गए मार्गों से लाखों लोग अपना कल्याण कर रहे हैं आज तक। ये कल्याण का मार्ग है। इसको कल्याण कहते हैं। इसलिए बंधुओं, बहुत कम समय बचा है हम लोगों के पास में। अब तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, कलयुग को 100 वर्ष का वरदान है कि यहां पे लोग 100 वर्ष जिएंगे, परंतु कोई उंगली पर ही आप गिनती कर सकते हो कि इस साल कितने लोग 100 वर्ष जिए होंगे। तो उंगलियों पर गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग होंगे, और मैं 10-15 भी शायद ज्यादा ही बता रहा हूंगा। 70, 60, 70, 60, 50 के बाद तो बस गिनती करने लग जाओ, कब चले जाए कोई पता ही नहीं है। इतने कम समय में क्या करें? कल्याण का विषय स्थापित करो, यही कल्याण का। और ये कल्याण हमारा हो, ये भावना उत्पन्न कैसे होगी हृदय में? तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भैया कलयुग में तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले लो, भागवत जी की कथाएं सुनना प्रारंभ कर दो, और भागवत में सुने गए वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रारंभ कर दो। आपका कल्याण अपने आप होने लग जाएगा। आप अपने कल्याण के मार्ग के अपने आप पथिक बन जाओगे। ऐसा शास्त्र है श्रीमद् भागवत। एक भाव मन में आ रहा था कल परसों। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर के पुजारी जी से पूछते हैं, महाराज जी ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ ठाकुर जी की कब से सेवा हो रही है? तो बोलते हैं, महाराज यहाँ तो 200 वर्षों से सेवा चल रही है, 300। जितना पुराना मंदिर उतनी ज्यादा मान्यता। जितनी वर्षों से ठाकुर जी की सेवा ज्यादा चल रही होगी, समझो उतने ज्यादा ठाकुर जी में बल, ठाकुर जी में तेज उतना ज्यादा। आपको पता है श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ कितनी पुरानी है? 5,500 वर्ष पुरानी है। 5,500 वर्षों से लाखों, करोड़ों, असंख्य, अरबों, खरबों वक्ता कथा करते आ रहे हैं और श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यदि सबसे सिद्ध विश्व में कोई मंदिर है तो वो भागवत का प्रांगण है, श्रीमद् भागवत का पंडाल है। ये सबसे सिद्ध और सबसे ज्यादा पूजनीय और सबसे प्राचीन यदि मंदिर में कह दूं तो श्रीमद् भागवत का पंडाल। पांडाल जब तक बना तब तक नहीं, जैसे ही शोभा यात्रा के बाद भागवत जी यहां विराजमान हो गई, और एक व्यास दक्षिणा के प्रलोभन से नहीं, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं इस प्रलोभन से नहीं, यहां बैठा जितने व्यक्ति हैं इन सबका कल्याण का दायित्व मेरा है, इस भावना से व्यासपीठ पर बैठ जाए तो वो पंडाल सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा सिद्ध स्थान मान लीजिए उसको। हमारे एक वैष्णव कथा सुना रहे थे तो इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि महादेव और पार्वती दोनों संग संग जा रहे थे। इतने में महादेव रुक गए और रुक करके एक जगह को प्रणाम करने लगे। तो पार्वती जी बोली, आप इस जगह को प्रणाम कर रहे हैं, ये कोई तीर्थ है, कोई धर्म स्थान है, कोई संत की तपस्थली है, क्या आपने इसको प्रणाम क्यों किया? भगवान महादेव बोले, मैं इस स्थान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि इतने वर्ष पहले यहां पर एक भागवत की कथा हुई थी, तो कथा होने की वजह से यह स्थान अब तीर्थ हो गया, प्रणाम योग्य हो गया, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, बोले कथा होने से पवित्र हो गई? बोले निश्चित। थोड़ी दूर जाकर के देखा तो महादेव फिर प्रणाम करने लगे। पार्वती जी बोली, यहां पे भी कथा हुई होगी इसलिए आप प्रणाम कर रहे हो? महादेव बोले, नहीं, यहां पे कथा हुई नहीं, यहां 500 वर्ष बाद कथा होगी इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। 500 वर्ष बाद कभी यहां कथा होगी इसलिए ये स्थान भी पूजनीय। सोचो, हमको आपको बहुत सहज लगता है कथा सुनना, कथा कराना, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा होती है, 33 कोटि देवता 7 दिन के अंतर अंदर किसी ना किसी रूप में तो हाजिरी लगाते ही लगाते हैं वहां पर, यह निश्चित है, साधारण नहीं है भागवत की कथा। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत में नारद जी कहते हैं, अनंत जन्मों का फल जब उदित होता है तब भागवत की कथा सुनने और कहने का अवसर प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत
इनके आश्रय में आने से व्यक्ति के हृदय में इच्छा प्रकट होगी कि अब मैं अपना कल्याण करूं, अब मैं अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करूं। इसलिए भागवत का आश्रय लो। सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज ये भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत का थोड़ा महत्व तो हमें बताइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, बोले बस इतना ही समझ लीजिए, जिस भागवत के आगे स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया जाता है वो भागवत की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, और तभी देवता अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए, और सबने आकर के सुखदेव जी से कहा कि आप परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और इसके बदले हमको भागवत की कथा सुना दीजिए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, बोले भगवान यदि इस अमृत में इतना ही श्रेष्ठता होती, इतना ही श्रेष्ठ अमृत होता, तो ये देवता कलश लेकर के यहां खड़े नहीं रहते, पी पी करके अपना कल्याण करते थे। लेकिन यहां मैं भागवत सुन रहा हूं और देवता अमृत कलश लेकर के जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये अमृत इसको पिला दीजिए भागवत, जिसका मतलब श्रेष्ठ भागवत है, इसलिए मुझे भागवत की कथा सुनाइए, मुझे अमृत की इच्छा नहीं। स्वर्ग के अमृत को ठुकरा देते हैं जिस भागवत के आगे, वो श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वस्वधा क्व कथा लोके क्व काचुक मणिर्महा ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजहासः। आप सबसे प्रार्थना है देवताओं, अपने अमृत कलश को वापस ले जाइए। क्यों? बोले हीरा यदि लेना है तो कांच के बदले हीरा थोड़ी मिलेगा। आपका अमृत का कलश जो है ये कांच के समान है और श्रीमद् भागवत हीरे के समान है, मणि के समान है, दोनों की कोई बराबरी नहीं। ऐसी भागवत की कथा। सौनकादि ऋषि बोले, सूत जी महाराज आपने भागवत की बड़ी महिमा बताई, जरा ये तो बताइए भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई, सबसे पहले ये भागवत की कथा कहां हुई, कैसे हुई, कृपा कर उसके बारे में हमें बताइए। तब सुनाया गया। बोले भैया एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी पर भ्रमण करके सब जगह उन्होंने छल कपट ईर्षा द्वेष इन सबको जब देखा तो बड़े परेशान हो गए। सब जगह इस प्रकार का दर्शन करते हुए जैसे ही वो वृंदावन गए तो वृंदावन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक युवा कन्या बैठे बैठे रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। युवा की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं कन्या के में, ये देख करके उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बेटी ये तेरी गोद में जो दो वृद्ध लेटे कौन है और तुम कौन हो, रो क्यों रही हो? इतनी दासियां तुम्हारी सेवा में हैं, तुमको कोई कष्ट तो है नहीं, फिर तुम रो क्यों रही हो? तब उस युवती ने बताया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बताइए नारद जी, मां युवा हो और बच्चे वृद्ध हो जाएं, किस मां को अच्छा लगेगा? नारद जी महाराज तो चरणों में गिर गए। बोले अरे भक्ति महारानी आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, परंतु आपके पुत्र वृद्ध हुए कैसे? तो भक्ति महारानी कहती है हम लोग समय की वजह से वृद्ध या युवा नहीं होते। हम जिस नगर में जाते हैं वहां के लोगों में जितना ज्ञान होगा, जितना वैराग्य होगा, जितनी भक्ति होगी, उतने हम युवान हो जाते हैं। सब जगह भ्रमण करती करती मैं वृंदावन आई। वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य नहीं है इसलिए वृद्ध हो गए। बोले ये भारत में कहीं भी युवा हुए ही नहीं, सब जगह वृद्ध ही रहे। मतलब भक्ति तो सबके अंदर है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति कैसी हम लोगों की? नवरात्रि का समय आता है तो घर में प्याज लहसुन आनी बंद हो जाएगी। नवरात्रि चल रही है, मैया अभी घर में कुछ भी गलत नहीं बनेगा, शुद्ध खाएंगे, शुद्ध पिएंगे, शुद्ध रहेंगे। और जैसे ही नवरात्रि चली जाती, दशहरा आता है, फिर से घर में सब कुछ आगे। मतलब वो 9 दिन ही पवित्र थे, बाकी के दिन आप क्या पवित्र हैं? भैया हिंदू ये नहीं होते कि जो केवल 9 दिन कुछ नहीं खावे और श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं खावे, मंगलवार कोई व्रत करें, इसी दिन शुद्ध रहे, इसी दिन पवित्र रहे। अरे जो 365 दिन को पवित्रता से जिए वो हिंदू होता है। हर दिन को नवरात्रि बनाइए ना। क्यों केवल वो
शारदीय नवरात्रि और एक और नवरात्रि, इन्हीं को ही आप शुद्ध क्यों मानते हो? हर दिन पवित्र है हमारे लिए, हर दिन शुद्ध है हमारे लिए। कभी कभी मन में बात आती है, जैसे हमारे ऋषियों ने नवरात्रि बना दी, जैसे हमारे ऋषियों ने शिवरात्रि बना दी, जैसे हमारे ऋषियों ने श्राद्ध पक्ष के नियम बना दिए, ऐसे यदि कभी किसी ऋषि ने यह कह दिया होता कि 365 दिन में एक दिन ऐसा होगा कि उस दिन कोई भी पाप करो आपको पाप नहीं लगेगा, तो क्या होता दुनिया? बताओ। किसी ऋषि ने अगर ये कह दिया होता कि 365 दिन में दिसंबर के महीने में और 25 तारीख को या 26 तारीख को या कोई भी डेट, उस दिन महाराज ऐसे नक्षत्र आते हैं कि व्यक्ति कितना भी जघन्य पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि हम उस दिन भी, जो बहुत माला फेरने वाला है, जो बहुत ज्यादा शुद्ध पवित्र है, वो भी कोई ना कोई पाप कर ही लेता। बोले आज तो कुछ लगना ही नहीं है, कर लो। हमारी स्थिति ऐसी है। जहां ये स्थिति है कि 9 दिन पवित्र रहने के बाद 10वीं की इच्छा वो करते हैं, कब आवे कि दशहरा कब आवे, एकादशी कब, द्वादशी कब आवे, कुछ खाएं पिए, सभी नियम वियम तोड़े अपने। अरे बहुत बड़ी कृपा ऋषियों की कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि साल में एक दिन कुछ भी गलत करो कोई पाप नहीं लगेगा। कितने पाप हो जाते एक ही दिन में। फिर हर दिन को पवित्र मानो, हर दिन को नवरात्रि मानो, हर दिन को मंगलवार मानो, हर दिन को शिवरात्रि मानो, हर दिन को जन्माष्टमी रामनवमी मानो। क्यों साल में एक ही दिन हमने रख रखा है पवित्र रहने के लिए? बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्र बात है। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति सबके अंदर है लेकिन ज्ञान 0, वैराग्य -10 में और चले जाओ, 0 से भी नीचे आ जाओ, वैराग्य तो बिल्कुल ही नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान और वैराग्य कहते किसको हैं? ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान का मतलब क्या होता है? बहुत जानकारी होना, सारे वेद पाठ कर लेना, थ्रू आउट संस्कृत में बात करने लग जाना, थ्रू आउट इंग्लिश बोलने लग जाना, थ्रू आउट अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो जाना, बहुत नॉलेज होना, उसको हम कहते हैं कि यह ज्ञानी व्यक्ति है। नहीं, बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं कहलाता। अपने ज्ञान का सदुपयोग करना और उस ज्ञान से किसी की रक्षा करना या किसी को सद्मार्ग दिलाना, यह ज्ञान कहलाता है। यदि बहुत जानकारी होना, बहुत नॉलेज होना, बहुत ज्यादा बुद्धि में ज्ञान भर जाना अगर ज्ञानी कहलाता। हमारे पास तो एक ही बुद्धि है, रावण के पास 10 बुद्धियां थीं। उसका नाम दशानन इसलिए नहीं था क्योंकि वो 10 सिर वाला था, उसका नाम दशानन इसलिए था क्योंकि उसकी एक बुद्धि नहीं थी, उसकी 10-10 बुद्धियां थीं। एक मानव जितना चतुर हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा चतुर रावण था। एक मानव जितना विद्वान हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा विद्वान रावण था। वो हर प्रकार के व्यक्ति से 10 गुना आगे था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। वो फिर बाद में उसको ऐसा दिखा दिया कि 10 मुख हैं, प्रमाणित भी होगा शास्त्रों में कि वो 10 मुख वाला है। पर मेरी मान्यता ऐसी कहती, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास हम लोगों से 10 गुना ज्यादा, और हम लोग तो अभी कलयुग के हैं, वो तो त्रेता में था। त्रेता में तो हम लोगों से 100 गुना ज्यादा विद्वान लोग होते, तो उन विद्वानों से भी 10 गुना ज्यादा विद्वान था रावण। लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? आज तक त्रेता युग को भी निकले हुए लाखों करोड़ों वर्ष होने को आए हैं, लेकिन आज तक दशहरा मैदान में रावण जलता है। इसको ज्ञान नहीं कहते। वैराग्य का मतलब हम लोग सोच लेते हैं पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, विरक्त हो जाओ, एक आश्रम में रहने लग जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। क्या कहेंगे? बोले वैराग्य धारण कर लिया है। अरे इन सबका त्याग करना वैराग्य नहीं होता है। और सीधी बात कहूं तो शरीर से वस्तु का त्याग करना वैराग्य नहीं होता, मन से वस्तु का त्याग करना वैराग्य होता है। कई लोग शरीर से छोड़ देते हैं लेकिन मन से नहीं छोड़ पाते।
कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, तो बहुत ज्यादा बेचारे के ऊपर चढ़ गए सब घर वाले लोग, तो उसने छोड़ दिया, शरीर से तो छोड़ दिया, लेकिन मन से क्या सोचता रहता है, कब मिलेगा खाने को, कब मिलेगा पीने को, कब मिलेगी, मुझे बड़ी इच्छा हो रही है, कब होगा कब होगा कब। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग का मतलब होता है वस्तु तुम्हारे सामने आ जाए लेकिन फिर भी तुम्हारा मन विचलित ना हो, इसको वैराग्य कहते हैं। ये कौन है महाराज? बोले बाल ब्रह्मचारी। अच्छा, ब्रह्मचारी इन्होंने बयान नहीं किया। एक तो होता है परम सुंदर हैं, परम योग्य हैं, सारे गुणों से युक्त हैं, फिर भी ब्रह्मचारी हैं। और एक तो ऐसे हैं कि महाराज प्रयास तो खूब किया था कि कहीं ब्याह हो जाए, लेकिन किसी ने पसंद ही नहीं किया। उम्र चली गई 35-40, तो फिर बोले अब क्या करें, अब ब्याह करना ठीक नहीं है, नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दो हमारे। 35-40 हो गई, ब्याह ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वस्तु ना मिलने पर अपने आप को त्यागी बताना ये श्रेष्ठ नहीं है। आपने वस्तु की इच्छा तो बहुत रखी थी, मिली नहीं इसलिए त्यागी बन गए, लेकिन वस्तु सामने हो और उसके प्रति मन विचलित ना होना, ये वैराग्य कहलाता है, ये त्याग कहलाता है। ऐसे हम कितने लोगों को जानते हैं जो विरक्त हो जाते हैं, जो वैरागी हो जाते हैं, जो बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन आसक्ति हृदय की नहीं जा पाती। लेकिन ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थाश्रम का निर्वहन करते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी एक संतत्व का पालन करते हैं, कहीं भी आसक्त नहीं रहते। वस्तु का शरीर से त्याग वैराग्य नहीं, वस्तु का मन से त्याग करो। लोग व्रत करते हैं, मैं कथाओं में समझाया करता हूं इस बात को। एकादशी का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन जब व्रत करते हैं तो जिन लोगों का व्रत नहीं होता उनसे दूर बैठते हैं। क्यों? हमारे सामने रोटी खाएगा तो हमारा भी मन करेगा, या हमारे सामने चावल दाल खाएगा तो फिर हमारी भी इच्छा होगी। इसको व्रत नहीं कहते। व्रत का मतलब केवल जीव पर अन्न ना धारण करना व्रत नहीं कहलाता। व्रत का मतलब है कि आपके सामने वस्तु आ जाए, उसके बाद भी जीव पानी ना आवे, मन में बिल्कुल इच्छा ही प्रकट ना हो, उसको व्रत कहते हैं। तो भक्ति तो सबके हृदय में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य शून्य है, ज्ञान नहीं। और ज्ञान भी हम लोगों को पता है कैसा है, सुनो बताते हैं। पर उपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवंति ही। दूसरे को उपदेश देने के लिए सबके पास ज्ञान होता है, लेकिन जैसे अपने ऊपर आती है वो बात, विस्मरंति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं लोग। लोग बात कहते हैं, बोले कल तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अब क्या हो गया? जब खुद पे आई तो क्या हुआ? बोले भैया समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें बताओ। ऐसे ज्ञानी हैं हम लोग। ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को व्यवस्थित करके जो हमारे हृदय में हृदयस्थ करे, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। दूसरी बात, जो ज्ञान जो वैराग्य हृदय में आने के बाद में कभी, तो भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। यदि ये दोनों वृद्ध रहेंगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, और मेरे पुत्र यदि युवान नहीं हुए तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज ने विचार किया कि भक्ति यदि विदेश चली गई तो सर्वनाश हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तब नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में सनत कुमारों से उन्होंने पूछा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए, बहुत ध्यान से सुनना। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचक, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्रीमद्भागवतलाप सतु गीत सुखादिवि। बोले सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई है, उस भागवत की कथा को यदि कोई अपने यहां करा ले या उसको सुन ले, ये सबसे बड़ा सत्कर्म। 5 प्रकार के सत्कर्म कौन कौन से बंधु? सबसे पहला सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, कहीं दक्षिणा करना, कहीं दान दे देना, कहीं पर किसी को कुछ भेंट दे देना, ये सबसे पहला सत्कर्म है।
इससे श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? तप यज्ञ। अपने शरीर को अव्यवस्थित स्थिति में ले जाकर के भगवान का भजन करना, यह दान से भी श्रेष्ठ यज्ञ है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले योग यज्ञ। योग कहते हैं मिलने को। योग का मतलब ये नहीं है। योग का मतलब होता है मिलना। किससे मिलना? शास्त्रों से मिलना, वेदज्ञों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, ठाकुर जी के जो अनुयायी हैं उनसे मिलना, उसको कहते हैं योग। तो योग यज्ञ। तो पहला सत्कर्म है द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म है तप यज्ञ, तीसरा सत्कर्म है योग यज्ञ, और चौथा सत्कर्म है स्वाध्याय यज्ञ, सुंदर ग्रंथों का स्वयं पढ़ना, पाठ करना। लेकिन इन चारों से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। इस सत्कर्म को श्रेष्ठ मान। वैसे तो कोई भी सत्संग सुनो, राम कथा सुनो, शिव महापुराण सुनो, सब श्रेष्ठ है, परंतु श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी की अंतिम रचना है, इसलिए इसको अतिश्रेष्ठ माना गया। भागवत की कथा सुनो, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद एक उदाहरण तो ये दिया, दूसरा उदाहरण क्या दिया? दूध से कभी दिया जलता है? नहीं जलता। लेकिन दूध में घी होता है जो दिए को जलाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को जमाओ, दही बनाओ, बिलो करके छाछ अलग करो, मक्खन अलग करो, मक्खन को जला दो, वही घी बन जाएगा। उसको दिए में जैसे डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, जल जाएगा। जैसे दूध में घी होता है परंतु दूध से दिया नहीं जलता, ठीक वैसे ही वेदों में सार तो है, पर वेद सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब उसी वेद के निर्माण से, वेद से भागवत प्रकट होगी, और उस भागवत को जब आप सुनोगे तब आपका कल्याण होगा। इसलिए भागवत श्रेष्ठ है। नारद जी महाराज के हृदय को शांति मिल गई, बोले जय हो भगवान, अब मैं भागवत की कथा कराना चाहता हूं, इसके नियम बताइए, भागवत कैसे करानी चाहिए। महाराज भागवत के बड़े नियम हैं। क्या नियम है? बोले जितना व्यक्ति अपने पुत्री के पुत्र के विवाह में खर्च करता है, उससे 10 गुना ज्यादा भागवत में खर्च करना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं? हम तो बहुत जगह जगह जाते हैं ना कथा करने। योग्य तो इतने हैं कि बेटी बेटा का ब्याह विदेश में जाके कर रहे हैं, करोड़ों खरबों के, महाराज कोई गिनती नहीं कितना खर्चा। लेकिन भागवत जी की बात आती है तो महाराज 11 रुपया से ब्राह्मणों का तिलक करेंगे, इतना ही है। दोने ज्यादा लग गए तो 1-1 रुपया छोड़ देंगे। पंडाल भी ऐसे ही लगा देंगे कि हवा आती उड़ जाए महाराज आकाश में। भोजन प्रसाद की व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि हाँ भाई रूखी रोटी खाओ सब लोग। ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा कराने की अगर किसी की इच्छा हो तो खूब भाव से कराए। आप कहेंगे महाराज जी आप सीधे सीधे बोल दो खूब पैसा खर्च करो, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। पैसा खर्च करोगे तो एक बात लिख लीजिएगा, कभी कथा नहीं करा पाओगे। लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हो रहा है, इस भावना से धन खर्च करो। हमारे घर की लक्ष्मी नारायण को ब्याह रही है, नारायण से उसका ब्याह हो रहा है, इस भावना से आप कभी सत्संग में, कभी कथा में धन का व्यय करो। देखना कितनी सुंदर दिव्य कथा होगी, वो अनुष्ठान दिव्य अति दिव्य हो जाएगा। तो पहला नियम तो यही बताया। दूसरा नियम तो बहुत सारे हैं। एक नियम बताया कि श्रोताओं को व्रत करके कथा सुननी चाहिए। व्रत करके नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार, एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए। उससे भी काम नहीं चल रहा है तो भैया दिन में 5 बार भोजन करे लेकिन कथा सुने। एक ही नियम सबसे बढ़िया है। बोले क्या? 4 घंटा बैठ के तुम कथा सुनो बस। नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ नियम क्या है? कथा पंडाल में बैठ गए तो जब तक व्यास जी बैठ रहे हैं हमारी चित्त वृत्ति उनसे हटे ना, वो जो कह रहे हैं हम ध्यान पूर्वक सुने। ये नियम का यदि आपने पालन कर लिया तो व्रत मत करो, कुछ मत करो, सारे नियम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। ध्यान से सुनो बस। इस प्रकार कई नियम बताए। नारद जी महाराज बोले महाराज मैं कथा कहां कराऊं, जगह कौन सी बढ़िया है? तब सनत कुमारों ने कहा गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप में एक आनंद नाम का वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। वहां पर गंगा जी के तट पर एक सुंदर वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष की छांव में व्यासपीठ बनाओ। गंगा जी की रेती बैठने के लिए सुंदर व्यवस्थित हो जाएगी। श्रोताओं के भोजन के लिए वन के फल ले आओ। पान करने के लिए गंगा जी का सुंदर जल है ही,
इस प्रकार से सुंदर व्यवस्थित होकर के कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले सब व्यवस्था हो गई, अब ये और बता दीजिए व्यास जी कौन है, कथा कौन सुनाएंगे। सनत कुमार बोले अब व्यास जी आप ढूंढ लो कोई बढ़िया सुंदर वक्ता हो। वक्ता का बंधु एक गुण होना चाहिए कि वो व्यासपीठ पर बैठ करके श्रोताओं के कल्याण के अलावा और कोई भी भावना मन में ना रखे। क्षमा करें, कान पकड़ के हम क्षमा मांगे। आजकल व्यासपीठ का कारण बहुत कुछ हो चुका है। व्यासपीठ अब देने का नहीं रह गया, व्यासपीठ लेने के लिए बन गई है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ पर इस भावना से नहीं बैठना चाहिए कि हमें क्या मिले। व्यासपीठ पर इस भाव से बैठो कि मैं क्या क्या दे दूं सबको। व्यासपीठ पर इस भावना से मत बैठो मेरे कितने शिष्य हो जाएं, मेरे कितने अनुयायी हो जाएं, मेरे कितने फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, मेरे पीछे कितनी भीड़ पड़ जाए। नहीं, व्यासपीठ पर इस भाव से बैठो जितने लोग व्यासपीठ के सामने बैठे हैं इन सबके कल्याण की जिम्मेदारी मेरी है। यदि एक का भी कल्याण नहीं हुआ तो ठाकुर जी बहुत नाराज होंगे। बोले बेटा तुमको व्यास बना करके भेजा और तुम क्या करके आए हो। तो व्यासपीठ का आजकल उपयोग तो गलत कई जगह थोड़ा सा हो रहा है, परंतु मन में भाव आता है कि किसी भी प्रकार से सही लोग कथा सुन रहे हैं वही बहुत है, कथाओं में आ रहे हैं वही बहुत है, किसी भी प्रकार से भगवान नाम गा रहे हैं वही बहुत है। लेकिन व्यासपीठ बंधुओं साधारण नहीं, इसकी मर्यादा गरिमा रखनी चाहिए। सनत कुमारों ने कहा कि भैया व्यास जी आप ढूंढ दो। नारद जी बोले काम कीजिए ना, आप ही कथा सुना दीजिए, आपसे बढ़िया वक्ता कौन होगा। तब सनत कुमारों ने कहा कि ठीक है हम कथा सुनाएंगे। और महाराज गंगा द्वार के तट पर आनंद वन में वटवृक्ष के नीचे व्यासपीठ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अविराजित हुए। देवता पधारे, गंधर्व पधारे, ऋषि पधारे, संत पधारे, देवर्षि सप्त ऋषि सब पधारे और सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ की और सनत कुमार कथा कहते हुए कथा का बढ़िया सुंदर महत्व बताते हुए कहते हैं एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भैया भागवत एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके सानिध्य में आप बैठ गए, आपकी मुक्ति की जिम्मेवारी भागवत जी की है, फिर मुक्ति निश्चित हो जाएगी। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम् नरैः। पाप तब तक हृदय में विराजमान रहेंगे जब तक आप पंडाल में आके बैठे नहीं हो। पंडाल में आकर के जैसे बैठते हैं, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है तैसे तैसे पाप नष्ट होने लग जाते हैं। आज कौन सा वार है? आज है कौन सा वार है? गुरुवार, थर्सडे। आज आपने गुरुवार की कथा सुनी तो श्रीमद् भागवत के टीकाकार ऐसा कहते हैं जैसे आपने गुरुवार की कथा सुनी तो आपके पूर्व जीवन में जितने गुरुवार निकल चुके हैं जन्म से लेके अब तक, उन गुरुवारों में जो पाप बना होगा आज की कथा सुनने से सब खत्म हो गए। अब कल की कथा सुनोगे तो कल जो वार है उस वार में जितने भी आपने पाप किए वो सब दूर होंगे। अगले दिन की सब, इस प्रकार से आप 7 दिन की कथा सुनोगे, 7 ही वार होते हैं। 7 दिन में क्या होगा? पवित्र हो जाओ। कई माताएं भाई लोग बड़े खुश हो गए, बोले वाह ये तो झांसी में गंगा जी आ गई, यही में नहा लियो महाराज, सबरे पाप दूर रह जाएंगे। हर की पौड़ी बन गई महाराज, गौड़ बाबा आश्रम हर की पौड़ी बन गया 7 दिन के लिए। लेकिन ऐसे नहीं। यदि ये बात इतनी सत्य होती तो सारे चोर डकैत कथाओं में घूम रहे होते। बोले चोरी करो और कथा सुनो, डकैती डालो कथा सुनो, गलत काम करो कथा सुनो। क्यों? कथा पाप दूर कर देती है। पिछले सोमवार के दिन मैंने महाराज उसकी चैन हड़प ली, सोमवार वाले दिन कथा सुन लूंगा तो पाप दूर हो जाएंगे। अगर इस प्रकार की बात है तो ये उचित नहीं है। पर बात कैसे उचित होगी ये सुनो। आज आप गुरुवार के दिन कथा सुन रहे हो तो गुरुवार के दिन की कथा सुनने से पाप निवृत्त कब होगे? जब भागवत जी को आप ये वचन दे दोगे कि आइंदा कभी कितने भी गुरुवार आ जाएं हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। जब ये संकल्प आप ठाकुर जी के सामने लोगे, भागवत जी को ये वचन दोगे, तब भागवत जी पूर्व के गुरुवारों के पाप दूर करेंगे।
कि हाँ चलो इसने मुझे वचन दिया कि आगे के दिनों में ये गलत नहीं करेगा। और ठीक ये भागवत जी के लिए, ये गंगा जी के लिए भी यही है। लोग कहते हैं गंगा स्नान हर की पौड़ी पे इतनी भीड़ रहती, महाराज हमारे महाराज जी बता रहे हर साल हर की पौड़ी पे कथा करते हैं, इतनी भीड़ हर की पौड़ी पे क्यों रहती है? बोले वहां नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। गंगा जी को पहले प्रणाम करो और हाथ जोड़ के वचन दो, हे गंगा मैया आप मेरे पाप दूर करो, मैं वचन देता हूं आज के बाद छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी का धन नहीं हड़पूंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा, आपको वचन देता हूं। आप वचन देकर के जब गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा जी पाप दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन देने के बाद यदि आपने वो किया तो फिर गंगा जी पुराने पापों को भी पुनश्च प्रकट कर देंगी और उनको भी 1000 में भाग करके देंगी, आपको गुना करके देंगी, दुगुना होकर के लगेगा, 1000 गुना होकर के लगेगा। इसलिए भैया पहले वचनबद्ध हो तब कथा सुनो, तब पाप मुक्त हो पाओगे, नहीं तो नहीं। ऐसी भागवत की कथा है। इस प्रकार सूत जी कथा सुना रहे थे, नारद जी बैठ करके सुन रहे थे, तो जिनके लिए कथा हो रही थी उनका आगमन हुआ। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तीनों बिल्कुल युवा अवस्था में प्रकट हो गए, नाचने लगे महाराज। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस सुंदर कीर्तन का गान करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ युवा होकर के वहीं प्रकट हो गई। बोलो भक्ति ज्ञान वैराग्य की। हमारे ब्रज में गाते हैं, ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। एक बात हमारी ध्यान से सुनिए, जब भी लगे कि जीवन में कष्ट बहुत बढ़ रहा है या विपत्तियां आ रही हैं, एकांत में बैठिए, किसी को दिखाइएगा नहीं, नहीं तो आडंबर लगेगा। एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करना, ओरछा के राम राजा सरकार का स्मरण करना, हमारे पन्ना के युगल किशोर जी का स्मरण करना और उनका स्मरण करके बस उनके रूप का दर्शन करते रहना। जो नाम आपको याद हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी के मंगल नाम का गुणानुवाद प्रारंभ कर देना। थोड़ी देर भगवान नाम गा करके फिर नेत्र खोलना। आप देखेंगे कि आपका जो संकट है, कष्ट है, वो अगर 100% ऊपर आया था तो अब वो 40% या फिर 30%, 25% तक खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी की स्मृति में इतनी ताकत है। और ये बात कोई मैं कह रहा हूं ऐसा मत मानिएगा, श्रीमद् भागवत में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि का स्मरण मात्र सारी विपत्तियों का नाश कर देता है। इसलिए भैया भगवान नाम का खूब आश्रय लो। जब भी जीवन में कष्ट आए ठाकुर जी को खूब पुकारो। और एक बात और सुनिए, केवल कष्ट आने पर मत पुकारो, अभी से पुकारते रहो। बस अपनी स्थिति में ऐसा ले आओ कि भगवान नाम के बिना हम जी ना सके। खूब भाव से गाओ। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारे एक ही अभिलाषा है नाथ, और वो अभिलाषा इस पंक्ति में सब लोग गाना, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे। हमारा दुख और कुछ है ही नहीं नाथ, हमारा दुख केवल ये कि आप हमें दिख नहीं रहे हो, आपका दर्शन हमको हो नहीं रहा है, यही दुख है बस। कैसे दर्शन करना है? ओ अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब भाव भाव से नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया,
करो